कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय जो था वो मिहिर सेन था। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है? विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला जो थी संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी जो कहलाती है वो रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं और हमारे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो जीवी मौलंकर साहब थे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लुई बेयर्ड ने किया। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में 8 स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो भारत ने आखिरी बार जो हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था 1980 में मॉस्को के ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है 4 वर्षों बाद होता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो स्थित है लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए? तो सन 2012 में ओलंपिक खेल जो हुआ लंदन में हुआ, 2008 में जो हुआ वो बीजिंग में हुआ, 2016 में जो रियो डी जनेरियो में हुआ और 2020 में जो हुआ था जो कि कोरोना के चलते 2022 में हुआ या जापान के टोक्यो शहर में हुआ। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से? तो सन 2012 के ओलंपिक खेलों में जो कि लंदन में हुआ था, इसमें कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार जो भाग लिया था वह 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो है कर्णम मल्लेश्वरी हैं। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की स्थल सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई राजा राममोहन राय के द्वारा की गई है। एलयू का पूरा नाम क्या है? तो एलयू का पूरा नाम जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो स्थित है मनीला फिलीपींस में स्थित है। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? तो बलबन ने लौह एवं रक्त नीति का पालन किया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई बोधगया में हुई। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय वो पेरिस में। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज जो मुथैया मुरलीधरन है। वनडे में जो है वह वसीम वकरम है और भारत के लिए जो है वो अनिल कुंबले हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो सी राजगोपालाचारी थे। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो जापान की जुनको तबाई थी। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद थी। राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बंगाल का शोक जो कहा जाता है वह दामोदर नदी को कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी प्रथम साहित्यकार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और हिंदी के प्रथम साहित्यकार जो है सुमित्रानंद पंत हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। लाल कड़िकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो लाल कड़िकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थिमज्जा में या बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो इजराइल
इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। देश का सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र जो है सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो देश का सर्वोच्च सौर पुरस्कार जो परमवीर चक्र उसे सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है चेन्नई, मुख्यमंत्री हो जाते हैं एमके स्टालिन। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी के संस्थापक जो थे लाला हरदयाल थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला आदमी जो थे यूरी गागरिन थे। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 होते हैं। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। उज्जैन किस नदी किनारे बसा है? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के रंग का रक्त जो होता है नीला होता है। किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 1765 में हुआ था। गांधी जी को, महात्मा गांधी को उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो स्थित है द हेग, हॉलैंड में स्थित है। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 7 होती है। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया? तो गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबलों का जनक माना जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। रक्त समूह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, ओ जो होता है सर्वदाता होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो होता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो होता है मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन जो किया गया 1972 में किया गया। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो इस एक अश्वशक्ति जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा जो है म्यांमार को कहा जाता है, जिसका पुराना नाम बर्मा था। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था उदंत मार्तंड था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक जो कहा जाता है राजा राममोहन राय को कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा जो है कन्याकुमारी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो कागज का आविष्कार जो है चीन देश में हुआ। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय जो था नगेंद्र सिंह था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कोशिका पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अफीम को पौधे के किस भाग को प्राप्त किया जाता है? तो अफीम के पौधे को फूल का भाग प्राप्त किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया। अल्फ्रेड नोबेल के ही याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत 1901 से हुई।
सबसे पहले जो भारतीय को मिला वो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। किस सिख गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी दी गई? तो गुरु अर्जुन देव को। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो कॉर्टेस जो है स्पेन देश की संसद को कहते हैं। किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना जो है सिकंदर लोदी ने की थी। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जो है जापान देश प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी हो जाती है टोक्यो। और यहाँ के संसद का क्या नाम है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये रहा टॉप 100 क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।